लंदन के कैंट इलाके के पास कुछ बैग्स वगैरह मिले। उन बैगों को जब खोलकर देखा गया तो उसके अंदर इंसानी शरीर की हड्डियां वगैरह थी। उन हड्डियों को देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने इस इंसान को पहले तो जलाकर मार दिया, इसके बाद उन हड्डियों को उस बैग में डालकर वहां पर फेंक दिया गया। तो ये हड्डियां किसकी थी और किसने उस इंसान को मारा होगा और क्यों? आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। Britain, a London police officer has been sentenced to life in prison for the kidnap, rape and murder of a young woman. In the aftermath of Sarah Everard's murder, shock, grief and anger were shared at vigils around the country. At her killer's sentencing, the chilling details of her death described as unspeakably grim. 14 जून 1987 को लंदन में एक एरा एडवर्ड नाम की लड़की का जन्म हुआ। वो अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी। उसने ज्योग्राफी से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद ये मार्केट कंपनी में काम करने लगी। वहां पर ये मार्केटिंग मैनेजर थी और इसका नेचर भी बहुत ही अच्छा था। ये लोगों के साथ घुल मिलकर रहा करती और जिस कंपनी में ये काम किया करती वो कंपनी इसके घर से बहुत ज्यादा दूर थी, इसलिए ये एक नई जगह पर जाकर अपना एक घर ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है। 3 मार्च 2021 के दिन ये अपने एक दोस्त के घर जाती है। वहां पर कुछ पार्टी वगैरह थी। उसके दोस्त का घर क्लैम्पहैम नाम के इलाके में था और वहां से ये जब पार्टी वगैरह करके अपने घर जाने के लिए निकली तो रास्ते में इसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और उससे 15 मिनट तक बात की और इन्होंने आपस में यह तय किया था कि वो कल जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलेगी। और 15 मिनट बाद इसने फोन काट दिया और फिर ऐसे ही रात बीत जाती है, सुबह होती है और सुबह होने पर सारा के बॉयफ्रेंड ने दोबारा से सारा के पास कॉल किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था और सारा भी सुबह हो गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इसलिए उसके बॉयफ्रेंड को उसकी टेंशन होने लगी, जिसके बाद उसने उसके घर वालों से बात की। उनको फोन करके बताया कि सारा कल रात से गायब है। मेरी 9 बजे के बाद उससे 15 मिनट बात हुई थी। हमने आज मिलने का प्लान किया था, लेकिन उसके बाद से मेरी कोई बात नहीं हुई है और वो घर भी नहीं पहुंची है। जिसके बाद उसके घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं और उसका बॉयफ्रेंड जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता है और उसके बॉयफ्रेंड की रिपोर्ट लिखाते ही पुलिस हरकत में आ जाती है और सारा को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ती है। और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें सारा रोड से जा रही थी और उसने ग्रीन कलर की जैकेट भी डाली हुई थी, जिसकी वजह से वो पहचानी जा रही थी कि यही सारा है। और पुलिस अपनी तहकीकात करती रहती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर 2 दिन बाद दोबारा से पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें सारा एक सबवे के पास से जा रही थी। पुलिस को ज्यादा कुछ पता नहीं लग रहा था। इस वजह से पुलिस ने मीडिया में आकर बयान दिया कि अगर आप लोगों को कहीं भी इस सारा के बारे में कुछ भी पता हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। जिसके बाद मीडिया की ये सारी खबरें चारों तरफ फैल गई और पुलिस के पास लोगों के फोन आने लगे कि उन्होंने रात को सारा को देखा था, लेकिन ये नहीं पता कि वो बाद में कहाँ गई। इससे भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लग रहा था। जिसके बाद पुलिस ने एक नए तरीके को अपनाया और पुलिस ने लोगों के घर जा जाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने लगभग 750 से ज्यादा घरों की तलाशी ली और हजारों लोगों से सारा के बारे में पूछा, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लग रहा था और पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी। फिर एक दिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज और मिलती है, जिसके बाद पुलिस 9 मार्च को एक व्यक्ति को पकड़ लेती है। उस व्यक्ति का नाम वैन कुजेंस था। वैन को उठाने के बाद पुलिस मीडिया में सिर्फ ये बताती है कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा है शक के आधार पर, लेकिन वो वैन का नाम पब्लिश नहीं करते क्योंकि उन्हें अभी पक्का यकीन नहीं था कि सारा के गुम होने के पीछे वैन का ही हाथ है। और 10 मार्च को पुलिस ने दोबारा से मीडिया में एक बयान और दिया कि जिस शख्स को हमने पकड़ा था उस पर हम मर्डर के चार्ज लगाकर उसे जेल में डालने वाले हैं, क्योंकि हमें शक है कि इसने सारा को मार दिया है। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी। तभी 12 मार्च को जहां से सारा गायब हुई थी वहां से 120 किलोमीटर दूर कैंट इलाके के पास पुलिस को बैग्स मिलते हैं। उन बैग्स के अंदर इंसानी शरीर की हड्डियां थी। पुलिस वहां पर जाकर उनको अपने हिरासत में लेती है और उन्हें फोरेंसिक टेस्ट के
के लिए भेज देती है। फोरेंसिक टेस्ट होने के बाद ये पता चलता है कि वो हड्डियां सारा की ही थी। और उधर पुलिस वैन से पूछताछ कर रही थी, लेकिन वैन कुछ भी बताने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कहा कि वो सारा को जानता ही नहीं है कि सारा कौन है, लेकिन पुलिस उस पर दबाव दे जा रही थी कि वो बताए कि सारा को उसने क्यों मारा। और दूसरी तरफ पुलिस उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर रही थी, ताकि जब पुलिस उसके सामने वो सारे सबूत रखे तब वो मुकर ना सके इस बात से कि उसने सारा को मारा है। और बाद में पुलिस को ये पता चला कि जो ये वैन है ये एक पुलिस अधिकारी है। ये लंदन एम्बेसी में पुलिस के तौर पर तैनात है और ये 2018 में लंदन पुलिस में आया। इसके बाद वैन एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही सारा को मारा है और वो बताने लगता है कि उसने उसको क्यों मारा। और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि वैन को पुलिस ने कैसे पकड़ लिया, उसके बारे में पुलिस को कैसे पता चला कि उसने ही सारा को मारा है। क्योंकि 10 मार्च को पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज और मिली थी जिसमें सारा एक कार के पास खड़ी दिखाई दी थी और उस कार में एक व्यक्ति भी बैठा था और उस कार के नंबर से पुलिस वैन तक पहुंची थी। वैन अब पुलिस को सब कुछ सच सच बताने लगा था। पहले तो वैन ने 28 फरवरी को एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, लेकिन उसके घर वालों को यह नहीं समझ आ रहा था कि उसने ये गाड़ी क्यों खरीदी है, क्योंकि उनका कुछ यूज ही नहीं था गाड़ी का। और गाड़ी खरीदने के 3 दिन बाद यानी कि 3 मार्च को उसने अपने घर पर यह कहा कि मेरी नाइट ड्यूटी है और मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, जबकि उसकी उस दिन नाइट ड्यूटी थी ही नहीं। वो अपनी गाड़ी लेकर लंदन की सड़कों पर निकल जाता है और उसने बताया कि वो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसका वो रेप कर सके, लेकिन उसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। और 3 मार्च को भी वो यही सोचकर गाड़ी लेकर घर से निकला था। 2 घंटे लंदन की सड़कों पर घूमने के बाद उसे सारा दिखाई देती है। वैन शादी वर्दी में था, उसने अमेज़न से हथकड़ी भी मंगाई थी और उस समय कोरोना का भी दौर चल रहा था और वो पुलिस में था। उसे सारे रूल वगैरह पता थे कि कोरोना में क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए, जिस वजह से वो सारा के पास जाकर गाड़ी रोकता है और अपना आईडी कार्ड उसे दिखाता है कि वो एक पुलिस वाला है। सारा भी मान लेती है कि वो पुलिस वाला है और सारा ने उस टाइम पे मास्क नहीं लगाया हुआ था और चारों तरफ कोरोना का कहर था, जिस वजह से उसने सारा से कहा कि वो उसे अरेस्ट करेगा और सारा को वो एक हथकड़ी भी लगा देता है। उसने वो हथकड़ी अमेज़न से मंगाई थी। वैसे तो वो असली पुलिस वाला था, उसके पास असली हथकड़ी भी थी, लेकिन उसने इस कांड को अंजाम देने के लिए अमेज़न से हथकड़ी मंगवाई। फिर उसके बाद उसने सारा को अपनी गाड़ी में बैठाया और गाड़ी को लेकर वो वहां से निकल गया, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता। वो सारा से कहता है कि कोरोना की वजह से तुम्हें उस पुलिस स्टेशन में नहीं लेके जा सकता, इसलिए तुम्हें दूसरे पुलिस स्टेशन में लेकर जाना होगा। वो उसे दूर सन्नाटे में कैंट के पास लेकर चला जाता है। वहां पर उसके वैसे तो हथकड़ियां ही लगी हुई थी, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे वहां से गाड़ी से उतारता है और उसके साथ रेप करने लगता है। उसका रेप वगैरह करने के बाद अपनी बेल्ट निकालकर उसका गला दबा देता है, जिससे सारा की मौत हो जाती है। और सारा को मारने के बाद वो वहां से चला जाता है और एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीद कर लाता है और वापस से वहीं पर आता है जहां पर सारा की डेड बॉडी पड़ी थी। वहां पर आकर वो सारा के ऊपर वो सारा पेट्रोल छिड़क देता है और उसके चारों तरफ लकड़ियां वगैरह लगा के उसमें आग लगा देता है, ताकि सारा पूरी तरह से जल जाए और किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। और जब तक सारा पूरी तरह से नहीं जली तब तक वो वहीं पर उसके पास बैठा रहा। और सारा के जलने के बाद वो वहां से उठकर अपने घर जाता है, घर पर जाकर सो जाता है और सोकर उठने के बाद वो एक स्टोर में जाता है, वहां से 2 बैग खरीदता है और उन बैग को लेकर वहीं पर आता है जहां पर सारा की जली हुई लाश पड़ी थी, मतलब कि उसकी हड्डियां और उसके दांत वगैरह ही बचे हुए थे। जिसके बाद वो सारा की हड्डियां और उसके दांत वगैरह को उन बैग्स में भर देता है और वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और जब इसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद पुलिस ने इसको अदालत में पेश किया और अदालत ने इसे 30 सितंबर 2021 के दिन उम्र कैद की सजा सुना दी, जिसके बाद ये आज भी जेल में ही बंद है। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।